बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो बज़ाहिर ईरान और अमेरिका की जंग नज़र आती है, लेकिन इसके ताने बाने आलमी मईशत, पेट्रो डॉलर सिस्टम और सोने की मार्केट से जुड़े हुए हैं। आम तासुर ये है कि अगर ईरान ने अपना हरमज़ को बंद किया तो ये अमेरिका की तबाही साबित होगी, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि ये बुरहान अमेरिकी डॉलर को वो नई जिंदगी दे दे जिसका वो तालिब है? क्या ये हो सकता है? तो इस सारे खेल में सोना यानी गोल्ड, जिसे हमेशा सेफ हेवन समझा जाता है, इस बार क्यों एक बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रहा है? आज की इस वीडियो में हम केमन वाश, जो कि फेड का नया चेयरमैन है, की नई फेड पॉलिसी और मार्केट लिक्विडिटी के इन छुपे हुए पहलुओं पर बात करेंगे जो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नजर ना आए। पहली बात करते हैं इस रास्ते की जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को मुस्तकिल तौर पर बंद करता है तो तेल की कीमतों में फौरी और बड़ा इजाफा यकीनी तौर पर देखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ एक अहम नुकता समझने वाला है, वो ये कि अमेरिका अब 1970 की दिहाई वाला मुल्क नहीं रहा जो तेल के लिए खलीजी ममालिक का मुहताज था। आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, जहाँ पर शेल ऑयल वफर मिकदार में मौजूद है। जब खाम तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो अमेरिकी शेल ऑयल इंडस्ट्री का मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा नुकसान चीन और यूरोपीय ममालिक को होगा जो अपनी तवानाई के लिए इसी रास्ते पर मुनहसर हैं। यानी तेल का ये बुरहान अमेरिका के लिए माशी हरीफों को कमज़ोर करेगा, जबकि अमेरिका अपनी तवानाई की खुद हिफाजत की बुनियाद पर इस बुरहान से फ़ायदा उठाएगा। अब आते हैं डॉलर की तरफ। दुनिया भर में डी डॉलराइजेशन की बाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन अब नए हरमज़ का बुरहान इस अमल को ब्रेक लगाए हुए हैं। डी डॉलराइजेशन में सबसे ज़्यादा किरदार चीन और रूस का रहा है, जिन्होंने ब्रिक्स नेशन बना के ट्रेड को लोकल करेंसी में शिफ्ट करने की कोशिश की है। तेल की कीमत बढ़ने का मतलब है कि दुनिया को तेल की खरीदने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा मिकदार में डॉलर की ज़रूरत होगी। जब आलमी सतह पर डॉलर की डिमांड में अचानक इजाफा होगा तो डॉलर इंडेक्स में एक ज़बरदस्त तेजी देखी जाएगी। हमारे अपनी तिजारती ज़रूरतें पूरी करने के लिए डॉलर जमा करने पर मजबूर होंगे, और यही वो वक्त होता है जब डॉलर की आलमी बालादस्ती को आर्जी लेकिन मजबूत सहारा मिलता है। ईरान का ये जारहाना कदम नादानिस्ता तौर पर डॉलर की डिमांड में वो इजाफा कर देगा जो अमेरिका खुद भी शायद ना कर पाता। सोने की मार्केट पर असल दबाव की एक बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले मुमकिन चेयरमैन केमन वाश हैं। वाश एक सख्त गिर यानी हॉकिश माशी माहिर माने जाते हैं। इनका फलसफा साउंड मनी यानी मजबूत डॉलर पर मबनी है। फेड की बैलेंस शीट को तेजी से कम करने और शरह सूद को बुलंद सतह पर बरकरार रखने के हामी हैं। मार्केट इस बात को समझ चुकी है कि बारिश के दौर में डॉलर की सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा। जब मार्केट से इजाफी डॉलर खींचे जाएंगे तो डॉलर की कदर बढ़ेगी और सोने जैसे गैर सूदी नॉन यील्ड धातु पर दबाव बढ़ेगा। टेक्निकली तौर पर बारिश की नामजदगी ने ही सोने के इन्वेस्टर्स में बेचैनी पैदा कर दी है। इसका नतीजा हम हालिया कीमतों में कमी की सूरत में देख रहे हैं। सोने को दबाव में आना का मतलब है कि सिल्वर, कॉपर और दीगर धातें भी दबाव में नजर आएंगी। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या जंग में सोना ऊपर और ऊपर नहीं जाना चाहिए? तारीखी तौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार लिक्विडिटी क्राउडिंग का अंतर गालिब है। जब तेल महंगा होता है और डॉलर की किल्लत पैदा होती है तो दुनिया के मरकजी बैंकों को अपने दरामदी बिल
یعنی امپورٹ بلز ادا کرنے کے لیے فوری نقد رقم یعنی ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی ہنگامی صورتحال میں سونا سب سے پہلے فروخت کیا جاتا ہے تاکہ ڈالر حاصل کیے جا سکیں، جسے سیلنگ فار لیکوڈیٹی کہتے ہیں۔ ٹریڈنگ ویو چارٹ پر اگر ہم سمارٹ منی کنسیپٹس کا جائزہ لیں تو گولڈ اس وقت ایک بڑے ماہانہ سپلائی زون کے نیچے ہے۔ ٹیکنیکل انڈیکیشنز اور مانیٹری پالیسی دونوں اشارہ کر رہے ہیں کہ سونا اس وقت اوور باٹ زون میں ہے، یعنی کہ اس کی بائنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اب انویسٹر پروفٹ ٹیکنگ اس سیلنگ کی طرف جا سکتے ہیں اور ایک بڑی کریکشن اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ مختصراً یہ کہ ایران اور ابنائے ہرمز کا دوران سونے میں ایک عارضی اچھال تو لا سکتا ہے، ایک عارضی اسپائک تو اوپر کی طرف لگ سکتی ہے، لیکن ڈالر کی بڑھتی ہوئی مانگ اور قیمت کی سخت گیر پالیسیاں سونے کو طویل مدتی مندی کی طرف دھکیلتی ہیں۔